मेरे रहनुमा, मेरे शैतान, ये ज़रगान तुझे इन अंधेरों से निकाल तेरी शख्सियत को दोबारा से इस दुनिया में कायम करेगा। कुचल सकता है। तू चाहे तो मुर्दों में जान फूंक सकता है। तू चाहे तो खुदा से भी मुकाबला कर सकता है। अब तू और मैं भी नहीं। रुक जाओ बच्चा, दुष्ट पापी, ऐसा मत ये दुनिया पर मेरा राज होगा। ऐसा मत कर बच्चा, ऐसा मत कर, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। चलो अब वक्त आ गया है, उठो। यह सोने का वक्त नहीं है। अरे यार, इतना रोशनी क्यों आ रहा है यार? दुनिया खतरे में है। कौन हो तुम? मैं तकदीर, हर इंसान की किस्मत। डर मत सुल्तान, मैं
कुछ नुकसान पहुंचाने नहीं आया। अपने डर को खत्म करो और मेरी बात सुनो। दुनिया खतरे में है। दज्जाल दुनिया से रस्मी पत्थर उठा ले गया है, जो कि एक तरह से धरती का दिल माना जाता है। अगर उस पत्थर को 10 दिन में धरती में वापस नहीं लाया तो दुनिया पूरी तबाह हो जाएगी। अगर दज्जाल को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो वह सर्वशक्तिमान हो जाएगा और इस दुनिया पर बुराइयों का राज होगा और फिर उसका अंत कोई नहीं कर पाएगा। क्या कहा? ये धरती जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है ये तबाह हो जाएगा? ये धरती खत्म हो जाएगी? मैं अपनी धरती की रक्षा करना तो चाहता हूँ पर मैं क्या करूँ? मैं एक मामूली इंसान हूँ। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। कैसे करूँगा? अपने आप को पहचानो सुल्तान। याद करो तुम कौन हो। उठो, अब उठो। वक्त आ गया है। अच्छाई खतरे में है और आखिरी बार अगर दज्जाल को मार सकता है तो वह तुम। उसकी मौत तुम्हारे हाथ में। ऐ जन्नती, मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है, मेरी झोली भर दे। हम बड़ी उम्मीद से तेरे पास आए, हमें ना उम्मीद मत करना। हम नहीं जानते कि हमारी मुराद की कड़ी किससे जुड़ी है, पर हमारी मुराद जरूर पूरी करना। आमीन। हकीम साहब, कैसी तबीयत है मलिका? पीर शर्जील, आप यहां अचानक इस वक्त? लगता है अपने गैबी इल्म से आपको हमारी परेशानियों के बारे में पता चल गया। मलिका की तबीयत वो तो हल है नौशेरवान। मैं मसला लेकर आया। हम कुछ समझे नहीं पीर। किसी ने उन 7 आसमानी सवालों के हल दे दिए हैं। नामुमकिन। उन 7 सवालों का हल खुदा के अलावा और कोई नहीं जानता। इंसानों को भी तो खुदा ने ही बनाया है नौशेरवान। लेकिन जब इंसान की ख्वाहिशें खुदा से परे जाने लगती है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर बैठता है। अरजान के सिपह सालार जरगाम ने इसी पागलपन में उन 7 करिश्माती सवालों को हल कर लिया, लेकिन उसने
नेकी के बदले गुनाह मांग लिए, खुदाई के बदले शैतानियत को अपना लिया। अब शैतान जाग चुका है नौशरवान। अब ये कायनात खत्म होने को है। अब इस अंधेरे के बढ़ते हुए सैलाब को कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है तो सिर्फ तुम्हारा बेटा। आप जानते हैं पीर, हमारी कोई औलाद नहीं, और आप ये भी जानते हैं कि मलिका हाँ, वो तुम्हारा बेटा ही है जो इस दुनिया में रोशनी के चिराग जलाएगा। हमारी कोई औलाद नहीं है पीर। हमें उसकी हिफाजत करनी होगी नौशेरवान। वो बहुत कीमती है। हम आपको कैसे समझाएं? हमारी कोई औलाद नहीं है और ये मुमकिन भी नहीं। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, मुबारक हो, करिश्मा हो गया, मलिका माँ बनने वाली हैं। क्या? जी बादशाह सलामत। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी मलिका के साथ इस वक्त जो भी हो रहा है वो हल है। मैं मसला लेकर आया। अब हमें क्या करना होगा? तैयारी, तुम्हारे बेटे को इस दुनिया पर निछावर करने की तैयारी। इस वक्त मलिका का मां बनना एक गैबी खेल है। हमें इसे राज रखना होगा। यह खबर महल से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये राज हमें कब तक छुपाना होगा पीर? उसके पैदा होने तक। उसके बाद ये राज तुम छुपा भी ना पाओ। उसके पैदा होते ही जरगाम को पता चल जाएगा। फिर वो यहाँ आएगा अपनी पूरी ताकत के साथ उस बच्चे को ले जाने के लिए। वो दिन कयामत का दिन होगा नौशेरवान। उस दिन आसमान से शोले बरसेंगे, पानी में जलजले उठेंगे, दिन रात में बदल जाएगा और अश्कार। अश्कार क्या? मैं भी नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। बस इतना जानता हूं कि उस दिन वो फरिश्ता अपना रास्ता खुद चुनेगा। इस दुनिया को बचाने का दारोमदार अब तुम्हारे हाथों में है। मैं तो जा रहा हूं एक ऐसी गैबी ताकत की तलाश में जो आगे चलकर उस फरिश्ते की हिफाजत कर सके। तब तक तुम ही उसके निगहबान रहोगे। उसकी हिफाजत करना। अच्छाई अच्छी नहीं होती, बुराई सच्ची होती है। इंसान भी जीना चाहता है बुराई के साथ, गुनाह करना चाहता है, पर खौफ खाता है उस खुदा से जिस खुदा को उसने देखा तक नहीं। सच वो होता है जो दिखता है। ये सरगाम सच है। आज ये सरगाम पुकारता है हर उस बुराई को, हर उस काली ताकत को, हर उस बुरे इरादे को, हर उस नापाक ख्याल को, हर उस शैतानी रूह को जिसने कभी इंसान को खराब करना चाहा। उठो, उठो मेरे खुबैन, उठो और मेरे साथ हो जाओ। पीर शर्जील, आसमानी फरिश्ते रुदा और हुबल आपका इंतजार कर रहे हैं।
ख्वाहिश। क्या हुआ बादशाह? आप परेशान लग रहे हैं। हमें आपको कुछ बताना है मलिका। तो बताइए ना, क्या बताना चाहते हैं आप? कुछ बातें हैं जो हमने आपसे राज रखी। राज? कैसा राज? हमारा बेटा, हमारा शहजादा हमें एक फैसला लेना ही होगा मलिका। बादशाह, बादशाह हमारी बात सुनिए। बादशाह, बेशक जी, हम अपनी जान आपके हवाले कर रहे हैं। इसकी हिफाजत कीजिए। बादशाह, बादशाह हमारी तरफ देखिए। बादशाह, बादशाह, बादशाह। अपनी मौत को दीवानों की तरह मत खो जरगाम। मेरा बेटा एक दिन खुद ब खुद तेरे सामने आएगा और उस दिन तुझे कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। इस तावीज में नेकी और इबादत की ताकत है। इसके रहते कोई बुराई तुझे छू नहीं सकती।
तेरा राब्ता खुदा से है, तू कभी नाकाम न होगा। हौसले बुलंद रख नन्हे फरिश्ते, खुदा तेरा निगहबान। आप बस इतना बताओ कि वो मुझे मिलेगा कहाँ। वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, मैं उसे छूट के मारूंगा। अपने माँ बाप का बदला मैं उसे जरूर लूंगा। तुम्हारे हर सवालों का जवाब अच्छाई के फूल सुखा देंगे। फलक का दस्तूर, खुदा का हुक्म और एक माँ की दुआ है। के हाथों की लकीरों को भी रुखसत कर, रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत। निकले हैं जग से इसके कदम से बना हुआ, दिल भर होता
वक्त बहुत कम है, मैं सकरात चला कर जा रहा हूँ। शुक्रिया सुल्तान, शुक्रिया। आयुष्मान भव शिष्य। मुझे पता था सुल्तान, तुम आओगे जरूर। बहुत ही दुखद संदेश है गुरुदेव। तकदीर ने मुझे बताया कि दज्जाल दुनिया से तिलिस्मी पत्थर चुरा कर ले गया है। अगर उस तिलिस्मी पत्थर को 10 दिन में धरती पर नहीं लगाया गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। मुझे सब पता है सुल्तान, तुम किस लिए आए हो। अगर आपको पता है तो बताइए, इसका ठिकाना मुझे कहाँ मिलेगा? दज्जाल का रास्ता इतना आसान नहीं है वक्स, उसे ढूंढना नामुमकिन है। पर क्यों? क्योंकि वो मेरा भाई है। भाई है? जब हम लोग आश्रम में गुरुदेव का शिक्षा ले, हाँ, हम थे अच्छाई के रास्ते पर और वो था बुराई के रास्ते पर। अच्छा। मैंने उसे बहुत समझाया भाई ऐसा ना कर, लेकिन उसको बुरा ही पसंद थी। फिर हमारे गुरुदेव ने उसे निकाल दिया, इसलिए वो बुराई के रास्ते पर चल पड़ा और मैं अच्छाई के रास्ते पर। लेकिन कोई बात नहीं, सब जानता हूं मैं उसका। सुल्तान, मैं जानता हूं तुम्हारे पास बहुत शक्ति है। तुम हर चीज कर सकते हो, जमीन आसमां एक कर सकते हो, परंतु इतना आसान नहीं है। क्योंकि दज्जाल मेरा भाई है, उसके बारे में मैं जानता हूं कितना शक्तिशाली है। उसे ढूंढने के लिए तुम्हें शैतान लोग जाना पड़ेगा। शैतान लोग? और उसके पास पहुंचने के लिए तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना पड़ेगा सुल्तान। तुम मर भी सकते हो और पत्थर के भी बन सकते हो। जाल तक पहुंचने के लिए 3 सवाल क्या? अगर मुझे सूरज की गर्मी में खड़े होकर आंख में भी चलना हो तो मैं उसके पास। ठीक है गुरुदेव, अब मुझे पता चल गया है। आप बस मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम। विजयी भव सुल्तान, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। असुरा प्रगट हो। रुक जाओ, कौन हो तुम? मैं सुल्तान हूँ, सच्चाई और अच्छाई का रक्षक। तुम इससे आगे नहीं जा सकते। दज्जाल पृथ्वी से तिलिस्मी पत्थर उठा ले गया है, जिसका ले जाना धरती का विनाश है। इसलिए मैं इस पत्थर को वापस लेने जा रहा हूँ। तुम मेरा रास्ता ना रोको, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। इससे आगे जाने के लिए तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। कैसा सवाल? मैं तैयार हूँ, पूछो। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। हाँ। तो बताओ, ऐसा क्या है जो हमेशा चलता रहता है?
कभी रुकता नहीं है। मैं तो सच में पत्थर की मूर्ति बनता जा रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द इसके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ऐसा क्या है जो हमेशा चलता रहता है, रुकता है? क्या है? इस सवाल का जवाब मुझे पता था पर मैं भूल रहा हूँ। मुझे याद करना पड़ेगा। हाँ, इस सवाल का जवाब है वक्त, समय, जो हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। हालांकि हम लोग एक दिन मरकर मिट्टी में सो जाते हैं, पर वक्त कभी नहीं रुकता है, कभी नहीं। बिल्कुल सही जवाब। अब तुम जा सकते हो। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे कोई आ रहा है। सुल्तान, मैं तुम्हें यहाँ आने नहीं दूंगा। प्यास से पूरा गला सूख रहा है। अगर जल्द ही मुझे पानी नहीं मिला तो मैं इस रेगिस्तान के तपते सहरा में मर जाऊंगा। पर पानी मुझे मिलेगा कहाँ? ध्यान से चारों तरफ निगाहें डालकर देखता हूँ। क्या पता कहीं ना कहीं पानी की एक बूंद मिल जाए। वहाँ पर कुछ नजर आ रहा है। वहाँ पर कुछ तो हरियाली जैसा दिख रहा है। चलो चल कर देखता हूँ, क्या पता वहाँ पर पानी की बूंद मिल जाए। वैसे भी प्यास से गला बहुत सूख रहा है। चल कर जाऊँगा तो वक्त बहुत बर्बाद होगा। उड़ कर जाता हूँ। हाँ। अरे मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है? एक बार और कोशिश करता हूँ। हाँ, अरे मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर। अगर इसी तरह मेरी शक्ति काम नहीं करेगी तो मैं जाऊंगा कैसे? इस तरह तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? एक बार और कोशिश करता हूं, क्या पता इस बार शक्ति काम करे। अरे हाँ, अब क्या करूं? मेरी तो शक्ति काम ही नहीं कर रही है। अब लगता है मुझे चलकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वक्त जाया करूंगा तो 10 दिन यूं ही बीत जाएंगे। इसलिए अब मुझे चलकर ही जाना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ, क्या पता वक्त से पहले पहुँच जाऊँ। अगर दज्जाल तक पहुँचने के लिए मेरी रुकावट ये पानी और रेगिस्तान है तो मैं इन सब को तोड़ कर आगे बढ़ूँगा। आ रहा हूँ। हजारों मील चलने के बाद आखिरकार मुझे पानी मिल ही गया। काफ़ी ठंडा और निर्मल पानी लग रहा है। पीकर चेक करता हूँ। पानी तो काफ़ी मीठा और ठंडा था। अरे ये गले में कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मेरा सर घूम क्यों रहा है? सब कुछ नाचने जैसा क्यों लग रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं, क्या हो रहा है मुझे?
उस साधु की इतनी हिम्मत, मेरे मालिक को मारने के लिए भेजा। अब मैं उस मूर्ख पंडित को छोड़ूंगा नहीं। उस साधु को तो यहीं पर होना चाहिए था। किधर गया वो? एक जगह है जहाँ पर वो मुझे मिलेगा। हाँ, एक जगह है, एक जगह है। कहाँ गया वो दुष्ट साधु? किधर है, किधर है? वो रहा। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मूर्ख साधु, अपनी आंखें खोल, देख तेरी मौत आ गया है। आज मैं तुझे मार कर तुझे सबक सिखाऊंगा पाखंडी। और तब इस दुनिया पे बुराई का राज होगा, बुराई का राज होगा। वार से निकली ये, तैयार हो जा। सुल्तान, मेरे शिष्य, तुम वापस क्यों आ गए? मैं तेरा कोई शिष्य नहीं। ऐसे मुझे शिष्य कहकर अपने मीठी चुकी बातों में मुझे उलझाने की कोशिश मत कर। आज मैं तेरे पाखंड का अंत करूंगा, पाखंडी। सुल्तान, ये क्या कर रहे हो तुम? अपने गुरु का अपमान कर रहे हो। बुराई, बुराई का कोई गुरु नहीं होता। बुराई सर्वश्रेष्ठ है। वार से निकले, तैयार हो जा। सुल्तान को क्या हो गया? अगर ऐसे चलता रहा तो दुनिया तहस की नहस हो जाएगी। मुझे सुल्तान को ठीक करना होगा। मैं यहाँ पर कैसे आ गया? ये कौन सी जगह है? और मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं इधर कैसे आ गया? गुरुदेव, आप? गुरुदेव, मैंने कहीं आपके साथ कुछ किया तो नहीं? क्योंकि जब मैं वो पानी पी रहा था तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा हो रहा था, और मैं पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। गुरुदेव, अगर मैंने आपके साथ कुछ किया हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सुल्तान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
जो तुम पानी पिए हो वो दज्जाल की चाल थी। समय नहीं। हाँ गुरुदेव, गुरुदेव अब यूं वक्त बातों में बर्बाद करने का समय नहीं है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि सौरमंडल देखकर लग रहा है कि अब हम लोगों के पास वक्त ज़्यादा नहीं बचा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पृथ्वी का नष्ट हो जाएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए गुरुदेव। इस रास्ते जाना है या इस रास्ते? समझ में नहीं आ रहा है किस रास्ते या तो तीन रास्ते सीधे ही जाकर को मारने के लिए निकला था और मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों से बात करने में या लड़ने में अपना वक्त बर्बाद मत करना चाहता था। इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मेरी बात समझो, मुझे जाने दो, क्योंकि दुनिया खतरे में है। अगर जल्द मैं वहां पर नहीं पहुंचा तो मेरी धरती नहीं, तुम भी लोग खत्म हो जाओगे। ठीक है, हम तुमको जाने देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा? तो चलो बताओ कि ऐसा कौन सा चीज है जिसे कोई चुरा नहीं सकता? अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम भी हमारे जैसा बन जाओगे। सोचो, टाइम कम है, ज्ञान है, ज्ञान इसे कोई चुरा नहीं सकता। तुम्हारा जवाब सही है, अब तुम जा सकते हो। ऐसी चला Ha 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 ha.
अरे ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है ये मेरा बहन है। नहीं, कोई तो है जो मुझे पुकार रहा है, पर किधर से? ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन हो तुम? कहाँ पर हो तुम? किधर किधर से आवाज आ रही है? कहाँ से? कहाँ देख रहे हो? यहाँ पर हूँ मैं। ये जादुई पेड़, ये तो बोल रहा है। कौन हो तुम? मैं सुल्तान हूँ, सच्चाई और अच्छाई का रक्षक। दज्जाल धरती से तिलिस्मी पत्थर चुरा कर ले गया है, उसी को मैं ढूंढने निकला हूँ। मैंने 2 सवालों के जवाब दे दिए हैं, अब मेरा सिर्फ एक सवाल रह गया है, पर वो सवाल मुझे मिल नहीं रहा है। तुम्हारा तीसरा सवाल मैं ही हूँ। तुम्हें शैतान लोग जाने के लिए मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो सुल्तान? हाँ मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो बताओ ऐसी क्या चीज है जो सबको आनी है लेकिन सब अनजान बनते हैं? बताओ। ऐसी कौन सा चीज है जिसे सब जानते हैं? ऐसा क्या है? इस सवाल का जवाब जल्दी बताओ, वरना तुम मेरी तरह पेड़ बन जाओगे। थोड़ा सोचने का। हाँ, इस सवाल का जवाब है मौत, जो सबको आनी है, वो भी लोग उसे जानकर अनजान बनते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अब मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है, अब मुझे पता बताओ। तुम्हें यहाँ से सीधे चले जाना है, वहाँ पर तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा, उसी में चले जाना तुम। शैतान लोग स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। जाओ। शुक्रिया जादुई पेड़। अगर मैं दज्जाल लोक से वापस लौटा और अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक बार। अलविदा मेरे दोस्त। जादुई पेड़ ने तो मुझे यहीं पर कहा था कि दरवाजा मिलेगा, पर यहाँ तो कोई दरवाजा दिख ही नहीं रहा है। अब मैं उससे कैसे खोलूं? यहीं पर तो अरे ये तो इच्छाधारी नाग है, और इस घनेरे जंगल में क्या कर रहा है? ओह, तो तुम वार कर रहे हो। तो ठीक है, तुम भी वार सहने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, तो ये सांप ही दरवाजा था। अब मुझे शैतान लोग जाने से कोई नहीं रोक सकता। दज्जाल, अब मैं आ रहा हूँ, अपनी मौत की गिनती चालू कर दे। ये है शैतान लोग,
पर वो मुझे मिलेगा कहाँ? ये तो काफी बड़ा लग रहा है। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा लगता है। मेरे को सबक सिखाना पड़ेगा। रुक जा बेटा। अब आया मजा? लगता है अब इसका अंत करना ही पड़ेगा। ये सब बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे वहां पर जाना है। दज्जाल तू इससे आगे नहीं जा सकता। दज्जाल तक तो मैं जाता रहूंगा, चाहे मुझे तुझे मारना ही क्यों ना। आजा। सुल्तान, तू मुझे हरा पाएगा? अब तुझे मारना क्या? शैतानों की शक्ति। दज्जाल, एक ग्राम करने के लिए कौन आया है? मैं तुझे इन सब चीजों को हासिल नहीं करने दूंगा। मैं इस धरती को संभालेगा। अच्छा, सुरक्षा कवच रखते हैं। मैं इस सुरक्षा कवच को भी छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें इस कायनात को बर्बाद नहीं करना दूंगा दज्जाल। तूने अच्छा नहीं किया। मेरे वर्षों का तपस्या तूने भंग किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुराई ने जब जब अपने पर पसारे हैं, तब तब उसे काटने के लिए मुझे आना ही पड़ता है। पर बुराई को तो पता ही नहीं है कि अच्छाई उससे करीब से है। तुझे मारने के लिए एक माँ का बेटा ही काफी है। ये तुम्हारी भूल है दज्जाल, क्योंकि अच्छाई जब सुल्तान बनकर आती है तो बुराई को मरना ही पड़ता है। ये तुम्हारी भूल है सुल्तान। मुझे कोई नहीं मार सकता। सुल्तान, जैसे मैं तुम्हारे माँ बाप को मारा था, वैसे मैं तुम्हें भी मारूंगा। मेरे पास इन करोड़ों लोगों की दुआ है, वही मेरी तुम्हारा भूल है सुल्तान। तुम मुझे कभी नहीं मार पाओ। नहीं दज्जाल, आज सुल्तान, आज इस बाप का बेटा आया है, जिसके सीने में अपनी बेटे से बिछड़ने का दर्द है। आज सुल्तान मन ही नहीं सकता कि उसकी माँ ने अपने आंसुओं से उसे औलाद बनाकर आ दिया। सुल्तान, तूने ये क्या किया? ये तिलिस्मी पत्थर से मैं अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे पाने के लिए तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। और तुम्हारे बस की बात है।
सुल्तान, अब तुम बचोगे नहीं, मैं तुम्हें देख लूंगा। बुराई की इतनी औकात नहीं जो सुल्तान को देख ले। दज्जाल अपनी मौत से भाग रहा है कायर। तुम मुझे नहीं मार सकते सुल्तान। अच्छाई को बचाने के लिए बुराई को मारना ही पड़ेगा दज्जाल। तुम्हारा कभी नहीं पूरा होगा सुल्तान। ये तो वक्त बताएगा। बाती छुप छुप परवार क्यों कर रहा है दज्जाल? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ, सामने आ। क्या करूं मैं इसका? ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। जान, अब तुम्हारा मृत्यु मेरे हाथों में नसीब है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। दज्जाल, अपनी
अपनी मौत से भाग रहा है कायर। क्या करूं मैं इसका, ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तकदीर ने मुझसे कहा था कि इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है, पर इसका अंत तो हो ही नहीं रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो अपनी धरती को बचा ही नहीं पाऊंगा। अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है, सूर्यास्त होने में सिर्फ 30 मिनट बाकी है। ऐ तकदीर मेरी मदद कर, मदद कर मेरी। तूने कहा था कि उसका मृत्यु मेरे हाथों होगा, पर ये तो मर ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? तकदीर, तुमने मुझसे कहा था कि इसकी मृत्यु मेरे हाथ हो गए, पर ये तो मर ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? सुल्तान, दज्जाल ने भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव ने उसे वरदान दिए थे और उसे वरदान के रूप में त्रिशूल मिला था। उसे ना मानो ना दानो पशु पक्षी देव कोई भी नहीं मार सकता। उसका अंत उसी के त्रिशूल से होगा, जिसको सिर्फ तुम ही उठा सकते हो और कोई नहीं। उसका अंत उसके त्रिशूल से होगा? अब मैं समझ गया हूं कि वो मर क्यों नहीं रहा था। दज्जाल, अब तेरा अंत निश्चित है। अपनी मौत को दीवानों की तरह मत खोजना। मेरा बेटा एक दिन खुद ब खुद तेरे सामने आएगा। बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। आज मैंने दज्जाल को मारकर दुनिया से बुराई का नामो निशान मिटा दिया। अब जब तक ये त्रिस्मी पत्थर धरती में नहीं लगाऊंगा, ये जो ब्रह्मांड में चल रहा है ये रुकेगा नहीं। पर मैं वहां पर इतना जल्दी पहुंचूंगा कैसे? सूर्यास्त होने में सिर्फ 1 मिनट बचे हैं। मुझे जल्द वहां पर पहुंचना पड़ेगा, इसलिए अब मुझे बिजली की रफ्तार पकड़नी है।